बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने अब तक जो डिस्कशन की है उसमें डेटा कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करना, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, और फिर हमने सिग्नल्स और टाइप्स ऑफ सिग्नल को डिस्कस किया। और कल के लेक्चर्स के अंदर हमने डेटा की डिफरेंट टाइप्स के बारे में और फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर के अंदर किस तरह होती है डेटा की, उसके बारे में, और फिर हमने टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सीरियल और पैरेलल के बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर कल की लेक्चर की बात की जाए तो उसमें टाइप्स ऑफ डेटा में हमने देखा कि हमारा जो डेटा है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। वो टेक्स्ट बेस भी हो सकता है, वो इमेजेस भी हो सकती हैं, वो हमारे पास ऑडियो फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, वीडियो फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स का डेटा देखा था कि डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है। फिर हमने देखा कि चाहे डेटा जिस भी टाइप का हो, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर के अंदर, वो बाइनरी फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी बिट्स के अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशंस होगी। बिट्स स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट, और हमारे पास बाइनरी डिजिट याद रखिएगा दो हैं, 1 और 0। इसी 1 और 0 के साथ हम क्या करते हैं, अपने तमाम डेटा की रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। तो इसको कल हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, जैसा कि हम जानते हैं कि दो टाइप्स हैं डेटा ट्रांसमिशन की। उसमें एक है बेटा सीरियल ट्रांसमिशन और दूसरा है पैरेलल ट्रांसमिशन। बहुत आसान कंसेप्ट है इसको समझने का कि सीरियल ट्रांसमिशन में हमारी एक बिट एक वक्त में मूव करती है सेंडर टू रिसीवर, और पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर हमारी मल्टीपल बिट्स क्या करती हैं, मूव करती हैं एक साइड से दूसरी साइड। इसकी एग्जांपल के तौर पर आप रोड की एग्जांपल ले लें, या आप खुद अपने दोस्तों के साथ चल रहे हो, तो ऐसे चल रहे हो कि आप दोस्त पैरेलल चारों के चारों रोड पे जा रहे हो, यानी एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ पैरेलल आप चल रहे हो। तो इसका मतलब है आपकी जो मूवमेंट है वो 4 या 5 या 6 जो भी दोस्त हैं वो एक साथ पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो एक से ज़्यादा पर्सन पैरेलल क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर आप एक लाइन बना लेते हैं कि पहला पर्सन जो है वो आगे रहता है, फिर उसके बैक पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस तरह एक एक करके आप क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो इसका मतलब है आप सीरियल ट्रांसमिशन की तरह मूवमेंट कर रहे हैं। तो सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर आपकी एक बिट एट अ टाइम मूव होती है। अगर आपने 100 बिट्स को मूव करवाना है तो इसका मतलब है 100 टाइम आपकी वो एक एक बिट करके मूव होगी सेंडर टू रिसीवर। पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर आपकी क्योंकि मल्टीपल बिट्स मूव हो रही होती हैं, तो फिर जितनी बिट्स एट अ टाइम मूव हो रही होती हैं उस हिसाब से आपकी क्या होंगी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 8 बिट आपकी एट अ टाइम सेंडर टू रिसीवर पैरेलल जा रही हैं, तो 1 सेकंड अगर लगता है एक मर्तबा बिट सेंडर टू रिसीवर मूव होने में, तो आपके पास अगर 64 बिट्स हैं तो टोटल आपके पास जो सेकंड लगेंगे वो 8 सेकंड के अंदर आपका का तमाम 64 बिट का डेटा सेंडर टू रिसीवर मूव कर जाएगा। और अगर यही सेम हम कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करें सीरियल ट्रांसमिशन में कि एक बिट पे 1 सेकंड लग रहा है, तो वहाँ पे हमारा टाइम क्या कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा।
तो नेक्स्ट जो बेटा हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो इसी से ही रिलेट करता है, और जो आज का वो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन। यानी हमने सीरियल ट्रांसमिशन को तो पढ़ लिया है, अब हमने मज़ीद उसकी टाइप्स को, जो फर्दर उसकी सब टाइप्स हैं, उसको डिस्कस करना है। और उसकी सब टाइप्स में आती हैं बेटा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे ये सीरियल ट्रांसमिशन को। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो रिवाइज कर सकते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन की स्लाइड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीरियल ट्रांसमिशन में आप याद रखेंगे कि हमने कहा था कि हमारा जो डेटा है वो जो मूव कर रहा होता है सेंडर टू रिसीवर, वो सिंगल बिट एट अ टाइम मूव करती है, और बिट्स हमारी सिक्वेंशियली सेंड होती हैं, यानी सीक्वेंस के अंदर सेंड होती हैं, और ये पैरेलल ट्रांसमिशन से स्लोअर होता है। और इसकी एग्जांपल में हमने टेलीफोन लाइंस को देखा था। इसकी मूवमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फिगर के अंदर कि कैसे बिट्स हमारी मूव हो रही हैं। अब ये सारी बिट्स हैं जो कि सेंडर टू रिसीवर जानी है, लेकिन ये देखें कि एक वक्त के अंदर एक बिट यहाँ पे मूव हो रही है, फिर दूसरी बिट, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, फिर आठवीं। इस तरह सेंडर टू रिसीवर हमारा डेटा क्या होता है, सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर मूव होता है। अब क्योंकि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन सीरियल ट्रांसमिशन की ही सब टाइप्स हैं, तो ये आपने माइंड में रखनी है बात कि आपकी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हो या एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन हो, उसके अंदर एक ही बिट सेंडर टू रिसीवर एट अ टाइम ट्रेवल करेगी। यानी ये बात सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के लिए भी सेम रहेगी, क्योंकि सीरियल ट्रांसमिशन की ही ये सब टाइप्स हैं, तो इसलिए ये बात इन पे भी पूरा उतरेगी। अब आपने उसको भी माइंड में रखना है, और आगे हम डिस्कस करते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की जो बिट्स हैं वो तो एक टाइम के अंदर ज़्यादा मूव हो रही हैं, एक टाइम के अंदर ज़्यादा मूव नहीं होंगी। इसके अंदर भी एक टाइम के अंदर एक ही बिट क्या करेगी, मूव करेगी। तो हम देखते हैं कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन हमारी किस तरह काम करती है। तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को अगर हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करें तो हम कहते हैं टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब जब हम ये बात करते हैं, ये इस तरह इसको डिफाइन करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो जो डेटा की ट्रांसमिशन है वो अब ट्रांसमिट हो रहा है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर में आप सब जानते हैं कि मल्टीपल बिट्स होती हैं। हमारा नॉर्मली जो कंप्यूटर है वो 7 to 8 बिट्स को क्या करता है, यूज़ करता है। यानी जो सिंगल कैरेक्टर है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है अगर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर की मैंने बात की है तो क्या 8 बिट्स एक ही टाइम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगी। अगर जी मैं यहाँ पे ये बात कर देता हूँ तो इसका मतलब है हमने सीरियल ट्रांसमिशन में तो देखा था कि एक बिट एट अ टाइम मूव करती है सेंडर टू रिसीवर। तो फिर वो हमारी बात और इस बात में क्या आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इसका मतलब है फिर हमने इसको इसकी सब टाइप क्यों कहा है। तो बेटा मैंने पहले भी कहा है कि याद रखेंगे बिट एक टाइम के अंदर एक ही मूव करेगी, लेकिन वो जो बिट्स मूव कर रही हैं वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैसे मूव करेंगी, इसकी एग्जांपल या इसके कंसेप्ट को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, आप क्लासरूम में बैठे हैं और आपके सामने टीचर खड़ा है और टीचर कहता है कि बेटा आप 4-4 का ग्रुप बना लो। आप क्या करो, 4-4 स्टूडेंट अपना ग्रुप बना लो, और 4-4 के स्टूडेंट के ग्रुप को वो कहता है, आप नाम दे देता है कि ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है। तो इस तरह 8-10 वो ग्रुप बना देता है। अब वो कहता है कि ये जो पहला ग्रुप है ना, ये अब डोर से बाहर चला जाए। अब देखें, उसने कहा कि डोर से पहले ग्रुप ने बाहर जाना है। अब ये जो 4 स्टूडेंट हैं ये चारों पैरेलल उस डोर से नहीं जाएंगे, बल्कि क्या होगा, एक वक्त के अंदर एक, मतलब चारों का ग्रुप बाहर जाने वाला है। चारों स्टूडेंट जो एक ग्रुप में हैं वो बाहर जाने वाले हैं अब, लेकिन एक वक्त के अंदर एक स्टूडेंट उस डोर से बाहर होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह ये एक ग्रुप क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। इसका मतलब है कि
करेक्टर बाय करेक्टर जो ट्रांसमिशन हम कह रहे हैं कि वो भी इसी तरह होगी। अब देखें दूसरे ग्रुप को थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि अब पहला ग्रुप ख़त्म हो गया, अब दूसरा ग्रुप आ जाए, तो दूसरे ग्रुप को उसी तरह वो कहता है कि अब आपने बाहर जाना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इकट्ठा नहीं जाना बल्कि एक एक स्टूडेंट करके इस तरह बाहर जाएगा। तो इसका मतलब है अब दूसरा ग्रुप भी बाहर जा रहा है, 4 स्टूडेंट जा रहे हैं, लेकिन वो क्या एक एक स्टूडेंट बाहर जा रहा है। तो अब देखें इसी तरह हम यहाँ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर कहते हैं कि ये करेक्टर बाय करेक्टर क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है हमारा डेटा। तो एक करेक्टर के अंदर 8 बिट्स हैं, वो 8 बिट का एक ग्रुप बनाया जाएगा, लेकिन जो बिट्स हैं वो एक ही बिट एट अ टाइम सेंडर टू रिसीवर क्या होगी, सेंड होगी। सेंडर टू रिसीवर एक ही बिट हम सेंड करेंगे, लेकिन वो करेक्टर का हमने क्या किया है कि वो पूरा ग्रुप 8 बिट्स का बना दिया है। तो उम्मीद करता हूँ इस एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बेटा इसके अंदर जो इसकी अगर डिटेल की या एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें आता है कि टाइम इंटरवल इज़ नॉट सेम, कि ये जो आप जैसे क्लास के अंदर मैंने कहा ना कि ग्रुप एक भेजा फिर दूसरे ग्रुप को भेजेंगे, तो हो सकता है कि एक ग्रुप को हमने भेजा फिर दूसरे ग्रुप के अंदर हमने 1 सेकंड या 2 सेकंड का गैप रखा, फिर तीसरे ग्रुप को भेजते हुए हो सकता है 5 सेकंड का गैप रखूं और फिर तीसरा ग्रुप भेजूं, फिर हो सकता है 1 सेकंड के गैप से चौथा ग्रुप भेज दूं। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो करेक्टर्स हैं, ये जो करेक्टर्स के ब्लॉक करेक्टर के ग्रुप बने हुए हैं, तो एक करेक्टर फॉर एग्जांपल मूव होता है तो उसके बाद दूसरा करेक्टर हो सकता है कि वो 2 सेकंड के बाद जाए फॉर एग्जांपल, और हो सकता है 3 सेकंड के बाद। तो जो टाइम इंटरवल है इनके दरमियान का वो सेम नहीं होता, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इरेगुलर इंटरवल, वो सेम बात हो गई। नेक्स्ट बेटा लेस डेफिशिएंट एंड स्लोअर देन सिंक्रोनस, ये जब हम सिंक्रोनस को समझ लेंगे तो फिर हमें ऑटोमेटिकली ये बात समझ आ जाएगी कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्यों स्लो है या क्यों लेस एफिशिएंट है, क्यों लेस एफिशिएंट है या क्यों स्लो है। जब हम सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी ऑटोमेटिकली कि ये वाकई ही स्लो होना चाहिए और लेस एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि उसकी वर्किंग जो है वो इससे फास्ट है। फिर इसके अंदर बेटा याद रखिएगा स्टार्ट और स्टॉप बिट्स यूज होती हैं, यानी इसके जो हमारे पास जो करेक्टर मूव हो रहा है उसके साथ 2 बिट्स एक्स्ट्रा ऐड की जाती हैं। पहली बिट होती है स्टार्ट के लिए कि रिसीवर को ये पता चलता है उस बिट से कि अब मुझे एक करेक्टर रिसीव होने जा रहा है, अब मुझे एक करेक्टर रिसीव होने जा रहा है। और उसके एंड पे क्या होती है, एक और फिर बिट होती है जिससे क्या होता है कि उसे पता चलता है कि अब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे मुझे पूरा करेक्टर रिसीव हो गया और यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है वो ख़त्म होने जा रही है। तो यहाँ पे 2 बिट हर करेक्टर के साथ एक्स्ट्रा यूज होती हैं, एक स्टार्ट बिट होती है और एक स्टार्ट बिट होती है। बेटा याद रखेंगे जो आपका स्टार्ट सिग्नल है या स्टार्ट बिट है वो 0 वैल्यू के साथ होता है, यानी वो ज़ीरो होती है उसकी वैल्यू, और जो स्टॉप बिट है उसकी वैल्यू 1 होती है। जो स्टार्ट सिग्नल है उसको आप स्पेस स्टेट भी कहते हैं। इसी तरह बेटा जो आपकी स्टॉप बिट है जिसकी वैल्यू 1 होती है उसको आप आइडियल स्टेट भी कहते हैं, जिसके बाद आपकी लाइन क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है, यानी आपकी वो जो कम्युनिकेशन लाइन है उस पर कोई डेटा नहीं होता। तो इसको आइडियल सिचुएशन भी कहते हैं और इसको मार्च स्टेट भी कहते हैं। यानी ये 1 आप जब आप सेंड कर देते हैं एंड पे 1 आपको रिसीव होता है तो उसके बाद आपकी लाइन क्या होती है, आइडियल पोजीशन में होती है, यानी आपकी लाइन फ्री होती है और इसको मार्च स्टेट भी कहते हैं। तो स्टार्ट सिग्नल
ज़ीरो वैल्यू के साथ होता है और उसको स्पेस स्टेट कहते हैं, और ये रिसीवर के लिए अलर्ट्स होता है कि आपको अब पूरा करेक्टर रिसीव होने जा रहा है। और वन जो स्टॉप बिट है वो वैल्यू वन कंटेन करता है और वो इंडिकेट कर रहा होता है आइडियल स्टेट को, और उसको मास स्टेट भी कहते हैं। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम इसी प्रोसीजर को हम एक फिगर के अंदर देखते हैं कि ये जो बातें हमने की हैं ये दरअसल कैसे इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है, और अब देखें कि यहाँ पे ये एक मैसेज दिखाया जा रहा है जो कि आधा रिसीव हो चुका है रिसीवर साइड पे, और उसकी 2 बिट्स करेक्टर की रहती हैं और एक स्टॉप बिट रहती है। इसी तरह अगर आप ये देखें तो ये आपको पूरा करेक्टर नज़र आ रहा है। इस करेक्टर के अंदर आप देखें तो 2 एक्स्ट्रा बिट्स हैं, एक 0 है जो कि स्टार्ट बिट है और एक 1 है जो कि स्टार्ट बिट है, और ये दरमियान वाला जो है वो एक्चुअल हमारे पास डेटा है यानी करेक्टर है। अगर इसकी बिट्स देखें तो 2 2 4 2 6 और 2 8, क्योंकि हमारा एक करेक्टर जो होता है वो तकरीबन वो हमारा 8 बिट का होता है। तो इस तरह 8 बिट हमारी डेटा की आ गई, और साथ में एक बिट 0 स्टार्ट बिट है और एक लास्ट पे बिट ऐड की गई है जो कि 1 है और उसको स्टॉप बिट कहते हैं। और इस तरह डायरेक्शंस ऑफ फ्लो होती है हमारे डेटा की। और हमने कहा था कि ये जो गैप है इनके दरमियान में, यहाँ पे गैप कुछ और हो सकता है, यहाँ पे गैप कुछ और हो सकता है, और यहाँ पे कुछ और, यानी इनका जो गैप है वो सेम नहीं होगा। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में आप याद रखेंगे बेटा कि ये जो गैप होता है इनके दरमियान में ये सेम नहीं होता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन उससे आप समझ लें सिंक्रोनस से अपोजिट है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है। इस ब्लॉक बाय ब्लॉक का मतलब है बेटा कि इसके अंदर जो ब्लॉक बनता है उसके अंदर मल्टीपल करेक्टर्स हो सकते हैं। वहाँ पे क्या बना, करेक्टर्स का ग्रुप था, यहाँ पे मल्टीपल करेक्टर एक ब्लॉक के अंदर हम इकट्ठे कर देंगे और फिर उनको सेंड करेंगे। यानी अगर आप वही पुरानी एग्जांपल मेरी लेना, पुरानी एग्जांपल में जाएं जो थोड़ी देर पहले मैं आपको दे रहा था कि हम क्लास के अंदर 10 ग्रुप बना देते हैं 4-4 स्टूडेंट के। तो अब मैं कहता हूं कि ये जो पहले 4 ग्रुप हैं, यानी टोटल मैंने फॉर एग्जांपल 10 ग्रुप बनाए हैं 4-4 स्टूडेंट के, तो मैं क्या करता हूं कि इनको ना 5-5 फिर 5 बड़े 2 ग्रुप्स के अंदर क्या करता हूँ डिवाइड कर देता हूँ। यानी मैं कहता हूँ कि पहले 5 ग्रुप, पहले 5 जो 4-4 स्टूडेंट के ग्रुप हैं वो एक साइड पे हो जाएं और जो बाद वाले 5 ग्रुप हैं वो दूसरी साइड पे हो जाएं। तो आप देखें पहले मैंने क्या किया, 4-4 स्टूडेंट के ग्रुप बनाए, टोटल कितने बने 10। फिर इन 10 ग्रुप्स को मैंने फिर 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने कहा कि ये 5 ग्रुप इस साइड पे खड़े हो जाएं, ये 5 ग्रुप इस साइड पे खड़े हो जाएं। अब देखें कि मैं पहले 5 ग्रुप्स को कहता हूं कि अब आपने क्या करना है, बाहर जाना है। यानी आपका अब बाहर जाने का टाइम स्टार्ट होता है, आपने क्या करना है, बाहर की तरफ मूव होना है। तो अब देखें कि वो 5 ग्रुप जो हैं पहले वाले, उनका मैंने एक ब्लॉक बना दिया है और उनको मैंने क्या किया है, मूव कर दिया है। फिर दूसरे इसी तरह 5 मूव करूंगा। तो इस तरह ब्लॉक बाय ब्लॉक, यानी एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स हमारे आते हैं इसके अंदर, और उनको हम क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे, यानी ट्रांसमिट करवाएंगे सेंडर टू रिसीवर। इसके अंदर बेटा याद रखिएगा कि टाइम इंटरवल जो है वो सेम रहेगा। यानी जो गैप है, जो डेटा सेंड करने के दरमियान में हमारा जो ब्लॉक एक सेंड होगा और फिर दूसरे ब्लॉक के दरमियान में जो गैप है वो सेम रहेगा। हम मल्टीपल ब्लॉक को सेंड करेंगे ना सेंडर टू रिसीवर, तो उनके दरमियान में जो गैप रहेगा वो तमाम का सेम रहेगा, क्योंकि इसको सिंक्रोनाइज किया जा रहा होता है क्लॉक के साथ। इसको किसके साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है, क्लॉक के साथ।
ये कोई स्टार्ट और स्टॉप बिट यूज़ नहीं करती, क्योंकि इसको बाकायदा सिंक्रोनाइजेशन की जाती है इसकी क्लॉक के साथ, इसीलिए इसको सिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं। ये स्टार्ट और स्टॉप बिट यूज़ नहीं करती, बल्कि किसको यूज़ करती है, क्लॉक को। तो अब देखें कि आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि एक तो ना तो ये एक्स्ट्रा कोई बिट यूज़ कर रही है, दूसरा ये मल्टीपल करेक्टर्स एक ब्लॉक के अंदर लेके जा रही है। तो इस वजह से हमें समझ आती है कि इसकी जो स्पीड है ट्रांसमिशन की वो फास्ट होगी, किस अगर कंपेयर किया जाए इसको एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के साथ। और गैप भी इसका इरेगुलर नहीं होगा, इसका जो गैप है वो तमाम के तमाम ब्लॉक के अंदर सेम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट इसको हम एक फिगर के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह ये ब्लॉक हमारे सेंडर टू रिसीवर क्या होंगे, सेंड होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास हो सकता है कि यहाँ से लेकर ये आधा ब्लॉक रिसीवर साइड पे पहुंच चुका है और ये ब्लॉक यहाँ तक एंड हो रहा हो, लेकिन दूसरा ब्लॉक भी फिर क्या होगा, इसी तरह नेक्स्ट सेंडर टू रिसीवर मूव हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो क्लॉक के साथ होगी। वो इसके साथ कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं होगी 1 या 0, बल्कि इनका जो गैप है वो क्या होगा, सेम गैप होगा, सेम टाइम इंटरवल के साथ ये क्या होंगे, सेंडर टू रिसीवर सेंड होंगे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की समझ आ गई होगी। किसी किस्म का बेटा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।